नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारतीय दर्शन से बनने वाले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अब आज हम 20 एमसीक्यू लगाने वाले हैं भारतीय दर्शन से संबंधित प्रश्नों के। दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी हिंदू धर्म। दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया है। आइए हम जानते हैं कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार चतुर्थ मतलब 4 आर्य सत्य हैं और 4 आर्य सत्यों में दुख की समाप्ति हेतु 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं और वो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दोस्तों, ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दोस्तों, बौद्ध धर्म में ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसकी थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन किससे संबंधित है? दोस्तों, ए चैतन्य, बी नानक, सी सूरदास और डी वल्लभाचार्य। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा डी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया और उनके अनुसार पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है प्रेम प्रधान भक्ति का मार्ग। प्रेम प्रधान भक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग जो है पुष्टि मार्ग को प्रतिपादित करता है। दोस्तों, भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही संभव मानी जा सकती है। भगवान जिससे मिलना चाहेंगे उसी से मिलते हैं तथा इसमें जीव का प्रयत्न कोई महत्व नहीं रखता। दोस्तों, हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे बंदरिया के बच्चे और बिल्ली के बच्चों से। दोस्तों, जैसे बंदरिया के बच्चे अपनी माँ को स्वयं पकड़ कर रखते हैं, अर्थात भक्तों को भगवत की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयत्नशील होना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल है बिल्ली के बच्चे। दोस्तों, आपने बिल्ली को देखा होगा कि वे अपने बच्चों को खुद मुंह में पकड़ करके चलती हैं, अर्थात पुष्टि मार्ग के भक्त के लिए भगवान स्वयं ही साधन बन जाते हैं। तो इस प्रकार वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ए उपाली, बी आनंद, सी मक्खली गोसाल और डी राघुलो भद्र। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मक्खली गोसाल जी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मक्खली गोसाल जी। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। न्याय दर्शन का लेखक कौन था या न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ए गौतम, बी कनाद, सी कपिल और डी बादरायण। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए गौतम। गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने इसके बारे में बताया है। दोस्तों, न्याय का वह प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क क्या होता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है। मस्तिष्क जो है निष्कर्ष पर पहुंचे वह क्या है, न्याय दर्शन है। दोस्तों, न्याय दर्शन मुख्यतः तर्क विद्या का प्रतिपादन करने वाला दर्शन है, अतः इसे तर्क शास्त्र भी कहा जाता है और यह एक
आस्तिक दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत में दर्शन 6 प्रकार के मुख्य दर्शन माने गए हैं। दोस्तों, दर्शन 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक भारतीय दर्शन और दूसरा होता है पाश्चात्य दर्शन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय दर्शन के बारे में। भारतीय दर्शन जो है दृश्य धातु से बना है। किस धातु से? दृश्य धातु से बना है। आप सभी जानते हैं दृश्य का अर्थ ही होता है देखना। जिसके द्वारा देखा जाए भारत में वह दर्शन भारतीय दर्शन कहलाता है। दोस्तों, भारतीय दर्शन क्या है? जिसके द्वारा देखा जाए, और जिसके द्वारा देखा जाए वह क्या है? दर्शन है। दर्शन एक और भारतीय दर्शन की विशेषता यह है कि भारतीय दर्शन जिसके द्वारा देखा जाए तथा देखने से साक्षात्कार हो, और साक्षात्कार अर्थात फीलिंग पैदा हो, वह क्या है? भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, भारतीय दर्शन केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या से संतुष्ट नहीं होता, वह क्या कहता है? अनुभूति चाहता है, फीलिंग भी आना चाहिए। अर्थात भारतीय दर्शन में तत्व की बौद्धिक व्याख्या तक ही सीमित नहीं है, वह अनुभूति फीलिंग भी उसमें आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और पाश्चात्य दर्शन क्या होता है? पाश्चात्य दर्शन फिलॉसफी से शब्द से मिला है, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। अर्थात फिलॉसफी 2 शब्दों से मिला है, फिलास मतलब अनुराग, प्रेम, और सोफिया अर्थात ज्ञान। ज्ञान से प्रेम ही क्या है? फिलॉसफी कहलाता है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति ही अंतिम उद्देश्य होता है पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। दोस्तों, भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में ज्ञान चर्चा मात्र के लिए न होकर वो मुक्ति मार्ग की मार्ग बताता है, और फिलॉसफी दर्शन में वह सिर्फ एक चर्चा मात्र होता है। दोस्तों, भारतीय दर्शन आध्यात्मवाद से अधिक प्रभावित होता है, और भारतीय दर्शन व्यक्ति के कल्याण पर भी अधिक बल देता है। तो चलिए, भारतीय दर्शन मुख्यतः 6 दर्शन माने जाते हैं, जिसमें से पहला है कपिल। कपिल जी ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया, और यह सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। दूसरा है गौतम। गौतम जी ने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया। तीसरा कनाद। कनाद जी ने वैश्विक दर्शन को प्रतिपादित किया। और चौथा पतंजलि अर्थात योग दर्शन। और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन को बताया, और व्यास जी ने वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा जी को बताया है। दोस्तों, आप इसको आसानी से याद कर लेंगे, उसके बाद आपको भारतीय दर्शन से बनने वाले जो भी प्रश्न है वो आसानी से बन जाएंगे। तो कपिल दर्शन का क्या हो जाएगा? कपिल का दर्शन क्या है? सांख्य, और यह सबसे प्राचीन है, कपिल सांख्य। और गौतम जी क्या करते हैं? न्याय करते हैं। दोस्तों, हम लोग बोल देते हैं, जैसे किसी को सत्य कहना हो न्याय के संबंध में, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो बोल देते हैं आप गाय का कसम खाइए कर की। तो गौतम, गौ से गौ और न्याय, तो न्याय करने के लिए हम गाय का कसम भी खा लेते हैं। गौ हमारी जानते हो जो दोस्तों, भारतीय उनको माता समझते हैं। तो भारतीय दर्शन में जैसे न्याय दर्शन है तो गौतम से रिलेट कर सकते हो, गौ से। तीसरा है कनाद। कनाद वैशेषिक दर्शन को प्रतिपादित किया कनाद जी ने। और पतंजलि को जानते ही होंगे दोस्तों, योग दर्शन पतंजलि से संबंध है। और पांचवा हो जाएगा जैमिनी। जैमिनी अर्थात पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन। तो यहाँ दोस्तों मिनी, जैमिनी में मिनी और मीमांसा में मी, तो दोनों से रिलेट कर सकते हो। और नेक्स्ट है 6वां दर्शन व्यास दर्शन। देखो दोस्तों, यहाँ पर व्यास दर्शन, वेदांत दर्शन, व्यास जी ने वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया। तो व्यास और वे से वेदांत, तो इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हो। आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? दोस्तों, इसमें कालानुक्रम बताना है। ए सही आंसर हो जाएगा
ए शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर चैतन्य। ये इसका सही कालक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से और डी वैशेषिक से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी कर्म से। कर्म जो है मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में कर्म को अधिक बल दिया गया है और कर्म के अंतर्गत जैसे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म आदि आते हैं। तो यह जो है मीमांसा दर्शन जैमिनी द्वारा प्रतिपादित दर्शन है और इसके अंतर्गत कर्म का सिद्धांत शामिल है। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको इसको बताना है। ए योग सूत्र पतंजलि, कामसूत्र वात्स्यायन और सी न्याय सूत्र गौतम और गीता रहस्य गांधी जी। दोस्तों आप अभी देखे हैं कि योग जो है पतंजलि से संबंधित है और काम वात्स्यायन से संबंधित है और न्याय को भी देखे हैं, न्याय गौतम जी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गीता रहस्य गांधी जी से संबंधित नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित है। दोस्तों ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी स्वामी विवेकानंद और सी राजा राम मोहन राय और डी केशव सेन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजा राम मोहन राय जी पाश्चात्य दर्शन से अधिक ज़्यादा प्रभावित थे। वो आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजा राम मोहन राय। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों षट दर्शन अर्थात 6 दर्शन भारतीय दर्शन के अलावा और अतिरिक्त दर्शन कौन कौन है इसके बारे में देखते हैं। इससे संबंधित अभी प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला है शुद्ध द्वैतावाद। शुद्ध द्वैतावाद जो है वल्लभाचार्य जी ने इसके बारे में बताया है, शुद्ध द्वैतावाद। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी ने बताया है। और तीसरा है द्वैतवाद, उसको बताए हैं निम्बकाचार्य ने। और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। और पांचवा है जैन धर्म महावीर स्वामी ने। और एक दर्शन होता है दोस्तों बौद्ध धर्म, वो है गौतम बुद्ध जी ने। दोस्तों इसको भी आप सही आसानी से याद कर सकते हो। जैसे विशिष्ट कौन थे, राम जी के गुरु, तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य से रिलेट कर सकते हो। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य जी, तो विशिष्ट से रामानुज ऐसे करके आप याद कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों अद्वैतवाद शंकराचार्य। दोस्तों शंकर जी क्या थे, असुर के देवता थे, यह मान सकते हैं। असुरों के द्वारा दोस्तों उनकी मंडली में सूर असुर सब शामिल रहते थे। सांप बैल जानवर वो उससे इर्द गिर्द से घिरे रहते थे। अर्थात अ से असुर वाला कॉन्सेप्ट और शंकराचार्य जी से आप रिलेट कर सकते हो। और एक है शुद्ध द्वैतवाद। दोस्तों पुष्टि मार्ग को बताने वाले कौन है, वल्लभाचार्य। और उन्होंने शुद्ध से ही किसी चीज़ को क्या किया जा सकते हैं, पुष्टि की जा सकती है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। और आता है अपना द्वैतवाद अर्थात निम्बकाचार्य। इसको दोस्तों आप नींबू से याद कर सकते हो। द्वैतवाद मतलब 2-4 नींबू, तो उसको किसके याद सकते हो, निम्बकाचार्य। और नेक्स्ट है जैन धर्म, तो महावीर स्वामी जी का ही आएगा। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन ही अच्छा लग रहा है हमको। जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो, अर्थात मनुष्य जीवन में आए हो तो मनुष्य जीवन का आनंद लो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर यह कथन किसका है, ए
जैमिनी, बी कणाद, सी चार्वाक और डी पूर्ण कश्यप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्वाक। जी हाँ दोस्तों, चार्वाक इसका सही आंसर हो जाएगा। जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो, यह कथन चार्वाक जी का है। वो भौतिकवादी दर्शन को मानते थे। चार्वाक जी भौतिकवादी दर्शन को मानते थे। वो जो है वह केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते थे। उनका सिद्धांत था कि जो चीज़ हमको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान कराती है वही क्या है, भौतिक चीज़ है, और वही क्या है, दर्शन है, जिससे हम वास्तविकता को प्राप्त कर सके। प्रत्यक्षीकरण जिसमें संभव हो वह क्या है, भौतिकवादी दर्शन है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी चार्वाक दर्शन। नेक्स्ट चलते हैं। 10वां है, आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कश्मीर में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, बी केरल में। आगे चलते हैं। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों अभी हमने देखा द्वैताद्वैतवाद, और द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिए हैं कौन? डी निम्बकाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य। आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का संबंध है किससे? संदेहवाद, बी समीक्षावाद, सी अहिंसा, डी सामाजिक दर्शन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी सामाजिक दर्शन। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी बचपन से ही समाज कल्याण के कार्य में लगे रहे, और उन्होंने पूरा संविधान को बनाया है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्य में दिया, समाज के लोगों के लिए दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सामाजिक दर्शन। आगे चलते हैं। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? दोस्तों शंकराचार्य जी ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इसको भी देख लिए हैं। ए द्वैत वेदांत, और बी है द्वैताद्वैत, और सी है सटीक द्वैत, और डी है अद्वैत सिद्धांत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है? ए अद्वैतवाद, बी वैशेषिकवाद, और सी सटिका अद्वैतवाद, और डी अद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सटिका अद्वैतवाद। ये क्या है? भारतीय दर्शन या भागवत दर्शन का प्रमुख आधार है। नेक्स्ट है, भक्ति को ईश्वरवादी आधार प्रदान करने वाले प्रथम अंश कौन थे? ए रामानुज, बी शंकराचार्य, सी मध्वाचार्य, और डी वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुज। रामानुज जी ने भक्ति को ईश्वरवादी आधार बताने वाले प्रथम अंश हैं। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित ईश्वरवादी प्रणाली क्या है? ए पूर्व मीमांसा, बी उत्तर मीमांसा, सी सांख्य दर्शन, और डी न्याय दर्शन। दोस्तों हमने भी इसको देख लिया है, 6 दर्शन में यह शामिल है, भारतीय 6 दर्शन में शामिल है। तो इसका कपिल मुनि का अपना आ जाएगा सी, कौन सा? सांख्य दर्शन। तो कपिल जी का है सांख्य दर्शन, कपिल का क्या है? सांख्य दर्शन। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कपिल का क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट चलते हैं। पतंजलि का संबंध है ए योग दर्शन से, बी सांख्य दर्शन से, सी न्याय दर्शन से, और डी वैशेषिक दर्शन से। इसका भी सही आंसर हो जाएगा क्या? ए योग दर्शन पतंजलि जी का है। नेक्स्ट चलते हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? ए सांख्य दर्शन, बी योग दर्शन, सी न्याय दर्शन, और डी वैशेषिक दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम जी का दर्शन क्या है? सी न्याय दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस औषधि से छाया हुआ है? ए पूर्व मीमांसा, बी उत्तर मीमांसा, सी न्याय दर्शन, और डी
सांख्य दर्शन। दोस्तों महर्षि कपिल किस दर्शन से संबंधित है, यही बोलना चाह रहा है यह क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सांख्य दर्शन। कपिल जी का दर्शन है सांख्य दर्शन। दोस्तों आज हमने भारतीय दर्शन से संबंधित एमसीक्यूज देखा है। दोस्तों आप इसका और डिटेल पढ़ना चाहते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं इससे भारतीय दर्शन से रिलेटेड और भी वीडियो बना सकूं और आपको कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा सकूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद और ए एकेश्वरवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सी विशिष्टाद्वैतवाद। राम के गुरु हैं कौन? विशिष्ट जी। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। दोस्तों कल का क्वेश्चन था प्रसार भारती के सीईओ कौन बने हैं? ए अजय सिंह, बी विशाल सिंह, सी गौरव द्विवेदी और डी नॉन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी गौरव द्विवेदी जी। ये क्या बने हैं? भारतीय प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं। इसका आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको अगर पता होगा तो। प्रसार भारती के संबंध में आप जितना भी जानकारी जानते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जितना लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा, इसीलिए आप लिख लिख करके याद कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ए डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस, बी जगदीश मुखी और सी गणेशी लाल और डी बनवारी लाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए आनंद बोस जी पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। दोस्तों कल हमने बोला था कि राज्यपाल के बारे में आप जितनी भी जानकारी जानते हो उसको पढ़ लेना करके। तो दोस्तों राज्यपाल क्या होता है, उनका संविधान में कैसा उल्लेख है, राज्य में कैसा महत्व रखते हैं, उसके बारे में जितना भी आप जानते हैं उसको आप लिख करके एक बार पढ़िए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा विवेकानंद जी का संबंध किस दर्शन से है? ए व्यवहारिक वेदांत, बी अस्तित्ववाद, सी न्याय दर्शन और डी पंच महाव्रत। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और आपको कल विवेकानंद जी के दर्शन के बारे में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम कल अपने वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपको अगर दर्शन के बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करा सकते हैं। आज हमने 20 MCQ दर्शन से संबंधित देखे हैं। धन्यवाद दोस्तों।